wanna get you 당장 매일 헷갈려 먼저 이 feeling 널 dash on your flavors spatial my beat. Hare Krishna everyone, welcome or welcome back to this channel. I hope you all are doing good. This video going to be a late night study with me. Also in this video I will share my strategy for my PA1 exams, like exams के लिए मैं कैसे क्या प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ. एंड साथ ही में मेरा फर्स्ट एग्जाम है इंग्लिश का, जो कि 8 जुलाई से मेरे PA1 शुरू हो रहे हैं. एंड वीडियो के लास्ट में मैंने अपना जैपनीज़ का भी टेस्ट कोर्स शेयर करा है, सो स्टे ट्यून्ड एट द लास्ट ऑफ वीडियो. देन वही वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा था. मैंने व्लॉग शाम को बनाना शुरू करा था. मैं छत पर गया हुआ था लाइक प्लांट्स में पानी वगैरह डालने के लिए. नीचे आने के बाद मैंने सबसे पहले अपना स्टडी डेस्क क्लीन करा, फिर एक अच्छा सा थॉट लिखा. देन उसके बाद मैंने मनी प्लांट का पानी वगैरह बदला. फिर मैंने कपड़ों की तह लगाई, अलमीरा में सेट करे, और फिर मैं बैठ गया था अपने लिए नींबू पानी बनाने के लिए. समर्स में जितना पानी हो सके हमें उतना पीना चाहिए, बिकॉज हाइड्रेटेड रहना गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो मैं तो मॉर्निंग में भी नींबू पानी एक बार ज़रूर पीता हूँ, एंड इवनिंग में भी पुदीना डाल के. लाइक फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड मेरी गर्मियों की फेवरेट ड्रिंक नींबू पानी ही है. ओके गाइस, सो राइट नाउ अभी की टाइमिंग हो रखी है हरियाणा में इवनिंग की 7:17 PM. सो राइट नाउ जस्ट मैं अभी नहा के आया हूँ, एंड अभी मैं बैठूंगा पढ़ने के लिए, बिकॉज आज दिन में कुछ खास पढ़ाई लिखाई नहीं हुई मेरी, एंड एग्जाम्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज है. 8 जुलाई को मेरा फर्स्ट इंग्लिश का PA1 है. सो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं कोई भी दिन अनप्रोडक्टिव नहीं जाने दे सकता. सो सबसे पहले तो मैं अपनी अभी फ़िलहाल टू डू लिस्ट बनाने वाला हूँ अचीवेबल टारगेट्स की, जो मैं सोने से पहले कंप्लीट कर सकूँ. डिनर में 8:15-8:30 के अराउंड करूँगा. सो अगर जितना मुझसे कंप्लीट हो पाता है वो मैं ट्राई करूँगा. अगर नींद वगैरह नहीं आती तो एक जो चीज़ें उसमें और भी ऐड कर लूँगा. सो यार सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं. सो भाई यहाँ पर मैं बैठ गया था अपनी टैब पर टू डू लिस्ट बनाने के लिए. सो आज की मैंने टू डू लिस्ट में ऐड करा था चैप्टर 2 फिजिकल एजुकेशन का ना रीड करना था. हाफ मैंने रीडिंग उसकी ले रखी है, बट कुछ पार्ट बचा हुआ था, लाइक उसमें की रेमेडीज़ वगैरह प्रिकॉशंस वगैरह वो पढ़ने थे. एंड केमिस्ट्री के सोल्यूशन वाले चैप्टर की कोई मुझे क्विक वन शॉट मिल जाएगी ना, लाइक 30 to 40 मिनट्स वाली यूट्यूब पर, वो मुझे देखनी थी. बायो में मुझे मोलिकुलर इनहेरिटेंस वाले की चैप्टर की NCERT पढ़नी थी. फिजिक्स के मुझे चैप्टर 1 के नोट्स डिटेल में रिवाइज़ करने थे. और इंग्लिश में मैं मदर एटा 66 वाली जो पोएम है ना, वो मुझे रीड करनी थी NCERT से. सो सबसे पहले मैंने अपना स्लॉट 1 रखा था फिजिकल एजुकेशन का, 20 मिनट्स की रीडिंग, बिकॉज लास्ट का थोड़ा सा हिस्सा रहता था. और साथ ही में मुझे ना प्रिकॉशंस और थोड़ी सी रेमेडीज़ पढ़नी थी 1-2 चीज़ों की. सो मैनी ऑफ यार आस्किंग कि आप अपनी डेली की टू डू लिस्ट किस लिए बनाते हो. अपना एक टाइम टेबल बना लो डेली का, एंड उसे ही डेली फॉलो करा करो. सो देखो टाइम टेबल बनाने को मैं बना लूँ कि मुझे डेली 5 AM उठना है, 5 से 6 मुझे योगा करना है, 6 से 7 मुझे लाइक अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट करके बात वगैरह लेके 7 बजे मुझे अपना स्लॉट शुरू करना है पहला, और पढ़ने बैठ जाना है. सो देखो ये फॉलो हो नहीं हो बहुत सारे रीज़न से मैं आपको बताता हूँ. दैट्स वाई मुझे अपना टू डू लिस्ट वाला तरीका ही सही लगता है. अब कभी कभार मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ता हूँ, कभी कभार मैं लेट नाइट स्टडी करता हूँ. सो जब मैं लेट नाइट स्टडी कर रहा हूँ, सो रात को मैं देरी से सोऊंगा, सो अगले दिन सुबह मुझसे जल्दी उठा ही नहीं जाएगा. सो वो रूटीन वहाँ पर फॉलो ही नहीं होगा मुझसे. दूसरा रीज़न मुझे ये नहीं पता होता है भाई कब बाहर का काम आ जाए, एंड कब हमें बाहर जाना पड़ जाए, कोई फंक्शन हो, गांव में जाना पड़ जाए. सो वो वहाँ पर भी रूटीन फॉलो नहीं हो पाएगा. इसीलिए मैं अपना डेली का रूटीन एक साथ एक जैसा नहीं होता है, डेली का अलग अलग होता है. इसलिए मैं टाइम टेबल बनाना पसंद नहीं करता हूँ. हमारा मेन मोटिव स्टूडेंट्स का यही रहता है कि हमारे पढ़ाई के जो सब्जेक्ट वाइज गोल्स रहते हैं वो डेली के डेली कंप्लीट होता है. दैट्स वाई मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ, सब्जेक्ट वाइज गोल तैयार करता हूँ, एंड उन्हें कंप्लीट करने की मेरी कोशिश रहती है. इसलिए मुझे टू डू लिस्ट वाला तरीका सही लगता है कि मेरा पढ़ाई वाला एरिया मैनेज हो जाए, बस दिन तो चलता रहेगा. सो अभी तक मेरा बायोलॉजी में लाइक मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की NCERT रीडिंग ले ली है कंप्लीट की अपने एग्जाम्स के लिए स्पेशली, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले की हो गई है. सो अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस की रहती है, सो वो भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी. सो अब मैं आपसे शेयर करता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी, मैंने क्या सोचा है. सो मैंने यही सोचा है कि 5 जुलाई से पहले जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है, रीडिंग वाला पार्ट है, वो मुझे कंप्लीट करना है. एंड लेक्चर्स मतलब लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 आ रहा है, एंड वो अभी PW में जो लक्ष्य बैच है उसमें मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो शुरू हुआ है. दैट्स वाई ये वाला चैप्टर मैं यूट्यूब से कर रहा हूँ. सो वो डिटेल लेक्चर कंप्लीट करूँगा, एंड साथ ही में मैं नोट्स भी बना रहा हूँ. बायो में केवल मैं NCERT रीडिंग ले रहा हूँ. फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्विक वन शॉट्स मिल जाती है ना यूट्यूब पर, वो कर रहा हूँ, एंड साथ ही में अपने नोट्स रिवाइज़ कर रहा हूँ. फिजिक्स के अंदर मुझे करने हैं फॉर्मूला रिवाइज, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एंड साथ ही में डिटेल नोट्स. फिजिकल एजुकेशन के लिए मैं कर रहा हूँ एग्जाम्पल्स जो बुक में है, एंड साथ ही में रीडिंग लेता हूँ. देन आफ्टर 5 जुलाई यानी गैप डेज़ के अंदर मैंने सोचा है कि केवल मैं ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, एंड साथ ही में फिर मैं करूँगा अपने रफली नोट्स रिवाइज. क्वेश्चन किस टाइप के मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने सोचा है सब्जेक्टिव का आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी, बट डायग्राम याद करने हैं मुझे, एंड साथ ही में उनकी लेबलिंग और फंक्शंस, बिकॉज फंक्शंस 2 मार्क्स में आराम से पूछे जा सकते हैं कि उस ऑर्गन का हमें फंक्शन बताओ. एंड साथ ही में फॉर्मूला भी लगाता हूँ, एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर बेसिक से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, सो फिर आगे क्वेश्चन में
दिक्कत नहीं आएगी। एंड मेरा टारगेट यही है कि मैं 150 में से एटलीस्ट 140 मार्क्स तो स्कोर करूँ ही। एंड फिर मैं चला गया था अपना डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद थोड़ी देर मैंने गली में वॉक करी। देन मैं बैठ गया था अपना अगला स्लोट शुरू करने के लिए, विच इज़ फिज़िक्स के यहाँ पर मैं अपने ना डिटेल नोट्स रिवाइज़ कर रहा था। सो नोट्स रिवाइज़ करने के बाद है ना मैं वो चीज़ें लिख के देखता हूँ, जैसे साथ साथ है ना मेरी सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन हो जाए, और फिर फार्मूला रिवाइज़ करके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी लगाता हूँ। अब उन्हें ही मैं रफली नोट्स बोलता हूँ जिन्हें मैं लिख के देखता हूँ, और उन्हें ही मैं गैप डेट्स में रिवाइज़ करने वाला हूँ। लाइक फटाफट वो रफली नोट्स रिवाइज़ करके फिर मैं अपने सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चला जाऊँगा। फिर मैंने शुरू कर दिया था फ्लेमिंगो की ये फर्स्ट पोएम है, माई मदर एज अ 66। तो इसे मैंने एनसीईआरटी से रीड करा। रीडिंग लेने के बाद जितने भी लाइक वर्ड मीनिंग वगैरह थे ना, वो मैंने स्टिकी नोट पेस्ट करके उस पर सारे लिख दिए थे। और साथ ही में मैं टैब पर सुन रहा था नाइट लोफी म्यूज़िक। लाइक जो ये वाली वीडियो है ना, यही मैं ज़्यादातर सुनता हूँ। इसमें काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, ये एक डेढ़ घंटे की है, एंड मुझे काफ़ी सारे ही सॉन्ग्स इसमें पसंद आते हैं। ऐसे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी। एंड ऑल्सो मेरा व्हाट्सअप चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर मैं स्टडी रिलेटेड कंटेंट एंड अपनी लाइफ के अपडेट डालता रहता हूँ। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सअप पर भी फॉलो कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो रिलेटेबल कंटेंट के लिए। एंड इस टाइम बहुत सुकून मिलता है जब टू डू लिस्ट पे सारी जगह पर हम टिक टिक लगाते हैं। एंड ये रहा भाई मेरा जैपनीज़ का टेस्ट स्कोर। सो टोटल 50 मार्क्स का हुआ था एंड मेरा स्कोर आया है 43। सेक्शन ए में मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं। सेक्शन बी में मेरे मार्क्स कट गए तो उसमें मुझे A2 ग्रेड मिला है। सेक्शन ए में A1। एंड नेक्स्ट टेस्ट मेरा 2 जुलाई को है। एंड ये रही भाई मेरी जैपनीज़ की नोट्स की नोटबुक। आप मुझसे पूछते रहते हो कि नोट्स दिखाओ, कैसे क्या बनाते हो। सो ये रहे। अब आप बता देना आप लोगों को कैसे लगे। एंड आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स में बताया करो। चैनल पर नए हो सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत क्लोज है हम 3000 सब्सक्राइबर के। एंड आज तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था, आई डोंट नो व्हाई। एंड इट्स अराउंड 120 एंड हवा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। अब मैं चला गया था सोने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखो, ठीक है। एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। राधे राधे, बाय बाय।